को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे। कंगना रनौत जी, जैसे मैंने ऑलरेडी बोल रखा है, उनको उनके पार्टी वाले ही नहीं सुनते हैं। जो सवालों से डर जाए वो नौजवान नहीं होता, जो सीखना छोड़ दे वो इंसान नहीं होता। उम्र नहीं सोच तय करती है पहचान, कलम से बदलता है देश, नफरत से नहीं बनता सम्मान। युवा अगर सवाल करेगा तभी तो हमारा भारत आगे बढ़ेगा। जय हिंद साथियों, मैं हूं मास और स्वागत करता हूं आपका डायनामाइट न्यूज में। आज बात सिर्फ कंगना रनौत की नहीं, आज बात उस सोच की है जो पूरी एक पीढ़ी को कुछ शब्दों में समेट देना चाहती है। क्या करोड़ों युवाओं को एक ही नजर से देखा जा सकता है? क्या कुछ लोगों की हरकतों के आधार पर पूरी जेनजी को कटघरे में किया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक सांसद की भाषा ऐसी होनी चाहिए? यही सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी सांसद कंगना रनौत के कुछ बयान सोशल मीडिया पर राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त बहस का विषय बन चुके हैं। कंगना रनौत ने हाल में ही संसद परिसर में हुए छात्र प्रदर्शन और उसके बाद सोशल मीडिया पर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए नई पीढ़ी की कुछ महिलाओं को गटर जनरेशन और गटर छाप जैसे शब्दों से संबोधित किया था। उन्होंने लिखा था कि आज कुछ महिलाएं पश्चिमी संस्कृति की नकल करते हुए नशे, शराब और अनियंत्रित यौन संबंधों को आजादी मानती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी महिलाएं समाज को कुछ नहीं देती और अच्छी हाउसवाइफ भी नहीं बन सकती। और यहीं से सवाल खड़े होते हैं, प्रश्न खड़े होते हैं कि आप किसी के व्यवहार के आधार पर पूरी पीढ़ी को ऐसा कह सकते हैं? और यदि कोई कर भी रहा है तो आप होते कौन है बोलने वाले? क्योंकि जिस जेनजी की बात हो रही है उस पीढ़ी के युवा देश की सेना में भी हैं, इसरो में भी हैं, यूपीएससी भी निकाल रहे हैं, स्टार्टअप भी बना रहे हैं, किसान परिवारों से निकल कर आईएएस भी बन रहे हैं और देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। तो क्या पूरी पीढ़ी को एक ही ब्रश से रंग देना न्याय संगत कहा जा सकता है? यही नहीं, कंगना रनौत ने सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास पर भी निशाना साधा। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सौरभ दास कोई छात्र नहीं, पत्रकार हैं। उन्होंने ये भी कहा, गूगल के अनुसार उनकी उम्र 28 साल है और जो फिर खुद को छात्र बताने का काम कर रहे हैं। ये कहना है कंगना रनौत का। लेकिन इसके बाद सौरभ दास सामने आए और उन्होंने कहा कि गूगल हमेशा सही जानकारी नहीं देता। उनके मुताबिक उनकी उम्र 28 नहीं बल्कि 27 साल है और उन्होंने कभी खुद को छात्र बताया नहीं। उन्होंने साफ कहा है कि वो पत्रकार है। इसके बाद उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई। उन्होंने कहा, मैं स्टूडेंट नहीं हूं, मैं स्टूडेंट ऑफ लाइफ हूं और हर इंसान को स्टूडेंट ऑफ लाइफ होना चाहिए। अब आप चाहे सौरभ दास की राजनीति से सहमत हो या असहमत, लेकिन इस लाइन पर शायद बहस कम होगी, क्योंकि सच यही है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। डॉक्टर सीखता है, जज सीखता है, पत्रकार सीखता है, नेता भी सीखता है। और अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि वो जिंदगी भर सीखना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? यहीं से पूरा मामला केवल कंगना बनाम सौरभ नहीं रह जाता, ये बन जाता है अहंकार बनाम सीखने की सोच। दरअसल लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत सत्ता नहीं बल्कि सवाल करने की पद्धति होती है और सवाल पूछने वाले अक्सर युवा होते हैं। इतिहास उठाकर देख लिए, जेपी आंदोलन हुआ, निर्भया आंदोलन हुआ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ, हाल में ही सीजेपी आंदोलन हुआ जिसने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा दिया। हर जगह युवाओं ने आगे से बढ़कर अपनी आवाज को उठाया। इसका मतलब यह भी नहीं होता कि सारा प्रदर्शन ठीक है और हर प्रदर्शनकारी गलत है, लेकिन हर प्रदर्शनकारी को अपमानित करना लोकतंत्र की भाषा नहीं हो सकती। और यही वजह है कि कंगना रनौत के शब्दों पर इतनी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, क्योंकि लोग सिर्फ उनकी बात से नहीं बल्कि उनके शब्दों से असहमत दिखाई दे रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, कंगना अपने बयान को लेकर विवादों में आई हैं। इस बार मामला थोड़ा अलग है, थोड़ा क्रूशियल है, क्योंकि अब वो केवल अभिनेत्री नहीं है, वो चुनी हुई लोकसभा की सांसद भी हैं और सांसद के शब्द सिर्फ व्यक्तिगत राय नहीं माने जाते, वो सार्वजनिक जिम्मेदारी भी होती है। दूसरी तरफ सौरभ दास ने कंगना को जवाब देते हुए ये भी कहा कि उन्हें अपनी पार्टी में कोई गंभीरता से नहीं लेता। यहाँ उनका राजनीतिक आरोप है जिसकी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं हो पा रही है, लेकिन स्टूडेंट ऑफ लाइफ वाले बयान से इस बहस को एक अलग दिशा जरूर मिल गई है। अब प्रश्न राजनीति का भी नहीं है, सोच का है। अगर कोई युवा सवाल पूछता है क्या वो देशद्रोही हो जाता है? अगर कोई सीखना चाहे तो क्या उसकी उम्र गिनी जाएगी? अगर कोई सरकार की आलोचना करे क्या उसे अपमानित करना लोकतंत्र सिखाया जाएगा? और अगर कोई सांसद पूरी पीढ़ी को गटर जनरेशन कहे तो क्या संविधान की भावना के वो अनुरूप आएगा जिसकी शपथ को लेकर वो संसद में है आज? लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि यहाँ असहमति हो सकती है, लेकिन असहमति का मतलब अपमान
बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नेता आएंगे, सरकारें बदलेंगी, विपक्ष बदलेगा, लेकिन भारत का युवा यही रहेगा। यही युवा कल डॉक्टर बनेगा, यही वैज्ञानिक बनेगा, यही पत्रकार बनेगा, यही सांसद बनेगा, यही उच्च अधिकारी बनेगा। इसलिए शायद हमें युवाओं को गाली देने की जरूरत नहीं, उन्हें समझने और उनसे संवाद करने की जरूरत है। क्योंकि जिस देश का युवा अपमानित महसूस करने लगे, उस देश का भविष्य कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। और आखिर में सवाल सिर्फ कंगना रनौत से नहीं, हर उस नेता से है जो जनता का प्रतिनिधि है। क्या राजनीति में असहमति के लिए अब सम्मानजनक भाषा की कोई जगह नहीं बची है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइए। आपको हमारी खबर कैसी लगी? क्या ये भाषा उचित थी, क्या अनुचित थी? आपकी जो भी राय है। आप देख रहे थे डायनामाइट न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।